अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपसे वो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो चीज़ें ना तो आपको किसी एकेडमी में पढ़ाई जा रही हैं, ना पढ़ाई गई हैं, ना ही आपको पढ़ाई जाएंगी और ना ही ये चीज़ें सिखाई जाती हैं और ना ही आपको यूट्यूब पे किसी ने भी आपको ये पॉइंट्स बताए होंगे लागेट के हवाले से। आज जो मैं ये चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ और पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो में कहा है, मगर आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये शायद मेरी बात समझ में नहीं आती। इस वजह से आज आपको मैं प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं आपके सामने रख के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं तो आप 100% आप अपनी लागेट पास कर सकते हैं। अभी जो रिसेंटली आपकी जो लागेट हुई है, तो मैंने जो अपने नोट्स बना के आपसे शेयर किए थे उसकी जो मैंने फ़ीस 3000 रखी थी, तो आपकी जो सारी टेस्ट है उसके अंदर वो सारे एमसीक्यूज आपके सेम थे, जिसमें आपके सीपीसी के मैंने आपको दिए थे, क्यूएसओ के दिए थे और लीगल एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस 55 मार्क्स आपकी एज इट इज़ सेम थी। मैंने ये आपको जस्ट 3 बैरेक्ट के एमसीक्यूज दिए थे। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बैरेक्ट आपको रीड करने हैं और उसमें किस तरीके से आपको रीड करने हैं, कौन से मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, किस तरीके से उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आप मेरे नोट्स ही ख़रीद करके आप अपने टेस्ट पास कर सकते हैं। मैंने नोट्स मेरे जो नोट्स हैं वो डायरेक्ट पे हैं और जो मैंने चीज़ आपको बताई है कि किस तरीके से आप उसमें एमसीक्यूज़ बना सकते हैं और किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, वो मैंने सारे एमसीक्यूज़ बनाए हैं, तभी उसमें आपके सारे एमसीक्यूज़ मैच होते हैं। अगर आप मेरे नोट्स नहीं लेना चाहते तो आप खुद किस तरीके से वो नोट्स बना सकते हैं और किस तरीके से आप अपने आसानी से लागेट पास कर सकते हैं। मुझे आपसे पैसे नहीं कमाने, मुझे आपको टेस्ट पास करने का एक जो मेथड है, जो एक रियल मेथड है, वो चीज़ आपसे शेयर करनी है। उसी मेथड पे ही आप अपनी लागेट पास कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी बुक जो है मार्केट में वो आपको पास नहीं करवा सकता, ना ही वो एचईसी ने आपको रिकमेंड किया है कि ये बुक पढ़ें इसके अंदर टेस्ट होगी। टेस्ट आपकी रिकमेंड जो है वो है बैरेक्स। तो उस बैरेक्स को किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से आपकी टेस्ट आती है, मैं आपको किस तरीके से पहले कह चुका हूँ हर वीडियोज़ में। आज मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले आप स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी लागेट के हवाले से वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको कहा कि एक मीनिंगफुल वर्ड मिस करते हैं, तो वो मैं आज आपको यहाँ पे एक क्लियर चीज़ बताने जा रहा हूँ और कुछ और मेन चीज़ें हैं जो मेरी रिसर्च है लागेट पे, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे जस्ट ये मेरा मुझे पेपर जो आपके लिए मैंने ये यहाँ पे लेके आया हूँ इस वीडियो में, यही मकसद है कि आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पे देखें जो हमारा सीपीसी है उसमें किस तरीके से एमसीक्यूज है, जो एज पर सेक्शन 3 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 908, इसमें किस तरीके से एमसीक्यूज बनाए। तो लास्ट में देखें एंड डैश कोड। एंड क्या है, देखिए यहाँ पे आपकी इंग्लिश की ग्रामर की जो एक तरीक़ेकार है उसी बेस पे ही आपकी टेस्ट बनती है। तो इसमें एक जो प्रीपोजिशन या तो आगे होता है, आगे प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद जो वर्ड होता है वो मिस करके आपसे पूछते हैं लागेट में, या ऐसे करते हैं, या उसके बाद एक वर्ड होता है उसके बाद जो प्रीपोजिशन मिस करते हैं, या प्रीपोजिशन खुद को मिस कर लेते हैं, या प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड होता है आपके सेक्शन या आर्टिकल में वो मिस करके आपसे पूछते हैं। यहाँ पे देखें एंड एक प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसके बाद जो वर्ड आया उसको मिस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप दूसरा देख लें एज टू भी आपका प्रीपोजिशन के ही भी आप पे इस्तेमाल होता है, तो उसके बाद जो वर्ड था वो मिस किया गया। तो ये आप देखें जो भी आपके सेक्शन या आर्टिकल में जो प्रीपोजिशन के बाद वर्ड है या प्रीपोजिशन खुद उसके आगे और उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद, जैसे अभी देखें इसमें मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद ही मिस किया गया है ऑल द रिलीफ, तो इस ये भी एमसीक्यूज बन गया कि एज टू डैश क्लेम्ड ऑल द रिलीफ। और इस तरीके से भी बन सकता था कि शल बी, अभी देखें डिफेंडेंट डैश, डिफेंडेंट डैश, तो अब यहाँ पे शल भी आपसे पूछा जा सकता था। तो इस तरीके से मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं, डिफेंडेंट डैश बी इंटरेस्टेड एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। तो यहाँ पे शल बी में भी मस्ट भी इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, या तो वो प्रीपोजिशन मिस करते हैं या प्रीपोजिशन के बाद वाला लफ्ज़ मिस करते हैं, जो वर्ड है वो मिस करते हैं, या आगे वाला या पीछे वाला दोनों वर्ड मिस कर सकते हैं। या अभी यहाँ पे आसानी से समझ ले कि या तो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है जैसे इंटरेस्टेड, ये वर्ड मिस कर लेंगे, या उससे पहले जैसे शल बी से पहले डिफेंडेड है, एवरी डिफेंडेंट, ये वर्ड मिस कर सकते हैं। नेसेसरी दैट डैश शैल बी इंटरेस्टेड एज टू एवरी डिफेंडेंट, एवरी प्लेंटिफ, या प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, इस तरीके से। तो क्योंकि वो चीज़ें मिस करते हैं जो प्रीपोजिशन की तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको सारे एमसीक्यूज दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आपने देख ली वाज नॉट के बाद है ड्यूली सर्व्ड, तो इस तरीके से वाज नॉट हमें जो ग्रामर के अंदर ही वर्ड आते हैं, तो जहाँ पे ग्रामर के हिसाब से ही आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, सब्जेक्ट टू के बाद देखें प्रीपोजिशन के बाद ही आपको एनी ऑब्जेक्शन, तो एनी आपसे पूछा गया। उसके बाद देखें ड्यूली दे हमारा आर्टिकल है, उसके बाद ही वर्ड पूछा गया है। और उसके बाद देखें कोर्ट, अब कोर्ट के बाद देखें इसके में जो आंसर है वो सी है विद। अभी देखें यहाँ पे
कोड के बाद जो प्रीपोजिशन था वो आपसे पूछा गया। पहले वर्ड था, उसके बाद प्रीपोजिशन पूछा गया। पहले हमने देखा कि पहले प्रीपोजिशन पूछा जा रहा है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ड पूछे जा रहे थे। अभी इसमें क्या है, पहले वर्ड था, उसके बाद प्रीपोजिशन आपसे पूछी गया है, पूछा जा रहा था। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसके बाद देखें बाय दी। अभी देखें बाय क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो वर्ड मिस हुआ है वो हमसे पूछा गया है। और उसके बाद आप देखें फॉर दी, फिर से वो आर्टिकल है। और उसके बाद आप देखें दिस कोड, उसके बाद क्या है, देखें मे, नॉट, शल, ये क्या है, हमारा प्रीपोजिशन ही है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो इस हिसाब से जजमेंट। और इस यहाँ पे देखें अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट भी हमें, अगेंस्ट हमारा प्रीपोजिशन ही है, तो इंग्लिश में प्रीपोजिशन की तरह आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद इशू एंड ऑब्जेक्शन। अभी ए और एन आपको पता है आर्टिकल है, इसके वजह से जो देखें जो भी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर है, उस हिसाब से आपसे पूछे गए हैं। ये आपको चीज़ अगर आप नोट कर लेते हैं, इस तरीके से आप वर्ड अंडरलाइन करते हैं एक सेक्शन या आर्टिकल में, तो आप आसानी से अपनी टेस्ट पास कर सकते हैं। यहाँ पे देखें फॉर्म्स इन, तो यहाँ पे इन आप देखें प्रीपोजिशन ही है। इम्पोजिंग ए फाइन, अब देखें ए हमारा आर्टिकल है। देख सारी चीज़ें मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको बताता था हर वीडियो में, मगर अभी इस पेपर को मैंने इसलिए आपसे लिया है कि मैं आपको बता सकूँ, आपको प्रूव करके दिखाऊँ कि ये जो चीज़ें हैं यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, जो मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ। और मैं बता चुका हूँ और बता रहा भी हूँ। आप इस चीज़ों पे ही अमल करें ताकि आप अपनी टेस्ट को पास कर सकें। बाकी आपके मार्केट में जो बुक्स हैं उनको आप छोड़ दें, जस्ट आप डायरेक्ट पढ़ें। अभी देखें एवरी शूट, उसके बाद देखें प्रीपोजिशन ही है, मे या मे बी, शैल बी, इस तरीके से। उसके बाद देखें फार के बाद, अभी यहाँ पे पहले प्रीपोजिशन आया, उसके बाद जो वर्ड था वो मिस किया गया है। और उसके बाद दी है, उसके बाद ही वर्ड मिस किया गया है। और आगे ऑर्डर, उसके ये तो ऑर्डर का ही हमें पूछा है, ये छोड़ दें। और सच, सच प्रीपोजिशन है, उसके बाद ही पूछा गया है। और आगे हम इसको देख लेते हैं ऑफ, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो वर्ड मिस हुआ है वो आपसे पूछा गया है। हैव बीन हमें हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद जो है वो वर्ड पूछा गया है। तो अभी यहाँ पे ये आप चीज़ समझ लें कि या तो प्रीपोजिशन ही पूछी जाएगी आपसे, या प्रीपोजिशन का जो प्रीपोजिशन से पहले वर्ड आता है वो पूछा जाएगा, या प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं। तो इस सेक्शन में अभी ये रूल 7 रूल ऑर्डर 7 रूल 10 में काफ़ी प्रीपोजिशन वर्ड हैं, तो इसमें ये जस्ट एक एमसीक्यूज़ नहीं बन सकता है। अभी मैंने काफ़ी एमसीक्यूज़ इसमें बनाए, वो भी मैं आपको बता दूँ किस तरीके से। ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 908 द प्लांट शल, अभी यहाँ पे ये वर्ड मिस कर लें, द प्लांट डैश एट एनी स्टेज, शल मे माइट, या इस तरीके से भी पूछा सकता है, डैश द डैश शल एट एनी स्टेज, प्लांट रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर, इस तरीके से भी हो सकता है। शल एट एनी स्टेज डैश, तो एट प्रीपोजिशन ही हमारा शल, उसके बाद एनी स्टेज, एनी ऑब्जेक्शन, एनी ऑर्डर, या इस तरीके से हम पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सारे इस तरीके से एमसीक्यूज़ बनाए। अगर आपको वो एमसीक्यूज़ चाहिए तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है इस पर आप रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। इसकी फ़ीस मैंने एक ही रखी है 3000, पहले भी 3000 थी, अब भी 3000। मैंने 4 बैच में क्लियर करवा चुका हूँ और ये मेरी 5th बैच होगी। तो इसकी जो फ़ीस है वो एक ही है, मैंने ना तो फ़ीस बढ़ाई है ना कम की है, एक ही फ़ीस है 3000। अगर वो आप हासिल करना चाहते तो नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस पर आप रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज नोट्स आप नहीं खरीदते, जो मैंने अभी आपको मेथड तरीका बताया है इस पर अगर आप अमल करते हैं, आप बनाते हैं एमसीक्यूज़ खुद, तो आप आसानी से अपनी एमसीक्यूज़ भी बना सकते हैं और आसानी से अपने टेस्ट पास कर सकते हैं। कोई टेस्ट पास करना इशू नहीं है, जस्ट आपको मार्केट में जो बुक्स हैं उनको आपको छोड़ के आपको डायरेक्ट रीड करने हैं, उनमें आपको वर्ड अंडरलाइन करने हैं जो मैंने अब आपको तरीका बताया उसमें। और उसके साथ मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया, प्रूफ भी आपको दिया है, ऐसा समझ लें एविडेंस आपको दिया है कि इस तरीके से एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।